सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया। जब जुड़े जब जुड़े जब जुड़े प्यार से प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। जब जुड़े तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया। क्यों ना मिले सवरिया, क्यों ना मिले सवरिया, क्यों ना मिले सवरिया, क्यों ना मिले सवरिया। जब जुड़े पार से पार क्यों ना मिले कन्हैया। जब जुड़े तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। चंचल मन को तू समझा ले, मन को समझा ले, चंचल मन को तू समझा ले। चल मन को तू समझा ले। हरि चरणों में ध्यान लगा ले, हरि चरणों में ध्यान लगा ले। हरि चरणों में ध्यान लगा ले। हरि चरणों में ध्यान लगा ले। बहुत चंचल है। अब यहाँ पर बैठे हैं, शरीर यहाँ पर है, मन कहीं और भटक रहा है। और ये सत्य है, मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है, आपका मुझे पता नहीं। पर ये जो संकीर्तन के लिए हम लोग बैठते हैं, ये इसीलिए बैठते हैं कि इसको पकड़ें, इसको खींच कर लाएं। मैंने संतों से सुना है कि जैसे जिस प्रकार पिता अपने बालक को लेकर मेले में जाता है कि आओ बेटा तुम्हें घुमा कर लाए, मेला लगा है, तो बाप बेटा जाते हैं। मेले की रौनक देखकर बच्चा पिता का हाथ छोड़ देता है, इधर उधर चला जाता है। अब पिता का मन व्याकुल कि ये कहां गया, उसको पकड़ने को दौड़ता है। बस यही बात इस मन पर लागू होती है। हम कौन है? इस मन के मालिक गुरु। और ये चंचल बालक की तरह इधर उधर भटकता है। जब पिता उस बालक को पकड़ता है तब जाके उसको शांति आती है। मेला क्या है? ये संसार। वो डांटता है उस मन को, उस बालक को, भी तू मेरा हाथ छोड़कर क्यों गया? मेले में घूम गया था ना, अगर कोई ले जाता, कोई चोट लग जाती तो क्या होता? उसी प्रकार हमें अपने
मन रूपी बालक को भी पकड़ना पड़ेगा। ये जो संसार रूपी मेला है, ये बड़ी तेजी से दौड़ता है वहां पर, संसार की चमक चौंक देखकर उसके पीछे भागता है। और मन को संभालने में सबसे बड़ी रास्ते की रुकावट है अभिमान। जहां पर घमंड आ जाए, अभिमान आ जाए, तो क्षण नहीं लगता विनाश होने में। तो इसलिए संत कहते हैं कि भैया इस मन को पकड़, बाकी वेद शास्त्र क्रियाएं सब बाद में, पहले इसको बिठाना सीखा, हरि गुण करना सीखा। भी अगर हम किसी मंदिर में गए हैं, किसी संकीर्तन में गए हैं, गुरुद्वारा में गए हैं, तो इसको इधर उधर मत जाने दे, ये खो जाएगा मेले में। इसकी उंगली पकड़ के रख, इसको अपने साथ लेके चल। ये कार्य बहुत मुश्किल है, आसान नहीं, पर जितना मुश्किल है उतना आसान नहीं। पर इसको आसान बना कौन सकता है? हम खुद। इसीलिए लिखने वाले ने यहाँ लिखा है, चल चल मन को तू समझा ले, चंचल मन को तू समझा ले, हरि चरणों में ध्यान लगा ले, हरि चरणों में ध्यान लगा ले, हरि चरणों में ध्यान लगा ले, चरणों में ध्यान लगा ले। मन से बज, मन से बज, मन से बजते अखबार, क्यों ना मिले कन्हैया। मन से बज दे अवतार, क्यों न मिले कन्हैया। मन से बजते अखबार, क्यों ना मिले कन्हैया। मन से बज दे अवतार, क्यों न मिले कन्हैया। क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया। क्यों न मिले कन्हैया, क्यों न मिले कन्हैया। जब होवे सच्चा प्यार, क्यों ना मिले कन्हैया। जब होवे सच्चा प्यार, क्यों न मिले कन्हैया। मन में बैठी शबरी माई, मन में बैठी शबरी माई, मन में बैठी शबरी माई, मन में बैठी शबरी माई। राम नाम की लगन लगाई, राम नाम की लगन लगाई, राम नाम की लगन लगाई। राम नाम की लगन लगाई। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मन में शबरी रखी है। ये वो भक्त हैं जिन्होंने अपने मन को पकड़ लिया। गुरुदेव की कृपा हुई शबरी पर। गुरुदेव ने केवल एक रास्ता दिखाया कि शबरी तूने कहीं नहीं जाना, केवल इस रास्ते को बुहारना है, साफ करना है, वन से मीठे मीठे फल लेकर आने हैं। और एक दिन ऐसा आएगा, रघुनंदन भगवान श्री राम लक्ष्मण सहित खुद तेरे दर पे आएंगे। तो शबरी मन में गुरु के इन्हीं वचनों को गांठ बांधकर अपना जीवन व्यतीत करती है।
कहते हैं जब शबरी को यह ज्ञान मिला तो उसकी युवावस्था थी, अर्थात 16 साल से भी कम की अवस्था थी, और उसने अपनी आयु की अंतिम अवस्था तक, शबरी की आयु तकरीबन 80 वर्ष से ऊपर की बताई जाती है इतिहासकारों के द्वारा, तब तक केवल उसने एक कार्य किया, गुरुदेव का आश्रम छोड़कर कहीं नहीं गई, कहीं भी नहीं गई। जैसे गुरुदेव ने बताया कि तूने रास्ता साफ करना है, मीठे मीठे फल लेकर आने हैं कि किसी भी दिन रघुनंदन तेरे दर पे आ सकते हैं, और इसी आस में वो अपना जीवन व्यतीत करती रही। पर आयु की अंतिम अवस्था में उस पर कृपा हुई, और यही नहीं, ये जितना समय शबरी ने आश्रम में बिताया वो आसान नहीं था, क्योंकि वो नीच जाति की थी, भीलनी थी। तो जितने ऋषि मुनि थे वो शबरी को पसंद नहीं करते थे, उसको दुर्गावते थे, उसको कोई पास नहीं बिठाता था। अगर वो चोरी से किसी के कुटिया के आगे झाड़ू लगा आती तो उसको उसका दंड सहना पड़ता था कि तूने हमारी कुटिया के आगे झाड़ू क्यों लगाया। ऐसी शबरी ने अपनी आयु की अंतिम अवस्था तक क्या क्या सहा, और एक दिन कृपा हुई, भगवान श्री राम आए, लक्ष्मण सहित आए। पर सीधा ये बात मुझे हृदय से बहुत अच्छी लगती है, इसमें ना भक्ति की प्रकाष्ठा को प्रकट किया जाता है कि अब वहां पर जो ऋषि मुनि हैं वो भी तो तपस्या कर रहे थे, और एक तरफ भीलनी जिसका काम केवल श्री राम जय राम इतना करना। अब भगवान जब उतने क्षेत्र में आए तो उनको पता लगा कि ये ऋषि मुनि भी मेरी भक्ति करते हैं और शबरी भी करते हैं। तो भगवान सीधा शबरी की कुटिया में नहीं गए, पहले जो ऋषि मुनि वहां पर रहते थे, जो शबरी का धुतकारते थे, जो शबरी को दंड देते थे, उनकी कुटिया में गए, जाकर उनका दरवाजा खटखटाया। देखिए उनकी भक्ति का भी भगवान ने उनको फल देना था, क्योंकि उन्होंने राम राम किया। दरवाजा खटखटा के भगवान क्या कहते, ऋषि मुनि देखकर आंखें खुली रह जाती कि आज मेरे द्वार पर भगवान आए, पर भीतर नहीं जाते। केवल भगवान श्री राम एक शब्द कहते, हे ऋषि मुझे बता सकते हो कि मेरी शबरी की कुटिया किधर है। ये बात सुनकर ऋषि मुनि हैरान हो जाते कि रघुनंदन भीतर भी नहीं आए, द्वार से केवल इतना पूछते, और केवल एक कुटिया में नहीं, वहां जितनी कुटिया थी सबकी कुटिया पे जाकर केवल यही प्रश्न कि मेरी शबरी की कुटिया कहां पर है। अब देखिए इसमें भगवान ने उन ऋषि मुनियों को भी फल दे दिया उनकी तपस्या का। सरकार ने सन्मुख जाके उनको निहारा, और जब वो एक बार देख लें तो कोटि कोटि जन्म के पाप उसी समय नष्ट हो जाते हैं, और अंततः भगवान शबरी के पास गए। शबरी को तो भक्ति का फल मिला, और इसमें एक बात और गांठ बांधने वाली है, नोट करने वाली है। देखिए शबरी भली नीच जाति की थी, भीलनी थी, पर उसकी भक्ति की वजह से उन ऋषि मुनियों को भी भगवान के दर्शन हुए। क्यों हुए? उसका केवल और केवल एक कारण, सच्चा मन और सच्चा प्यार। गुरुदेव ने जो शब्द किए, जो आज्ञा दी, उसी को अपनी आयु की अंतिम अवस्था तक शबरी, भीलनी माई जिसे कहा जाता है, निभाती रही, और उसी की भक्ति की वजह से सबको उस आश्रम में भगवान श्री राम के दर्शन हुए। वन में बैठी शबरी माई, राम नाम की लगन लगाई, श्री राम नाम की लगन लगाई, दिए दर्शन दिए दर्शन दिए दर्शन अवध कुमार, क्यों ना दिए दर्शन अवध कुमार।
मिले कन्हैया। ये दर्शन अवध तुम्हारी क्यों न मिले कन्हैया। और बात एक बात और भी कहते हैं, भगवान श्री राम को जब वनवास मिला तो शबरी की कुटिया उनके रास्ते में नहीं आती थी। उन्होंने अपने मार्ग से हटकर उसको दर्शन दिए। कहते जब वो वनवास में जा रहे थे तो शबरी की कुटिया कम से कम 200-250 किलोमीटर उनके रास्ते से आगे थी, एक तरफ थी। पर भगवान विशेष तौर पर उसकी कुटिया में गए। क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों न मिले कन्हैया। जब होए जब होए जब होए सच्चा प्यार, क्यों ना मिले कन्हैया। जब होए सच्चा प्यार क्यों न मिले कन्हैया। जब जुड़े प्यार से प्यार,
द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के पास मदद के लिए गए। भी अब निश्चित है कि महाभारत का युद्ध होगा, इसको कोई नहीं टाल सकता। स्वयं भगवान की भी ऐसी इच्छा थी कि ये ना ही टले। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, क्योंकि धर्म की स्थापना करनी थी, लीला तो पहले से ही रची हुई थी। तो भगवान श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे। अब देखिए, जो अभिमानी होता है उसकी बुद्धि भी उसी तरह काम करती है। अब दुर्योधन उनके कक्ष में पहले पहुंच गया। उसने क्या देखा कि भगवान श्री कृष्ण आराम कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। तो उसने वो ठीक नहीं समझा कि भगवान के चरणों की तरफ मैं बैठूं। उसने कहा, मैं हस्तिनापुर राज्य का युवराज हूं, तो एक युवराज चरणों में क्यों बैठे? तो उसने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण के पलंग के पास जाकर बैठ गया, उनके सिरहाने बैठ गए। और जब अर्जुन अंदर आया तो भक्त की दृष्टि सदा चरण कमलों में रहती है। आपने, हम लोग कई भजन गाते हैं तो उनमें केवल और केवल भजनों में नहीं, केवल जितनी भी स्तुतियां भी बनी हैं उनमें चरण कमलों की वंदना है। कहीं पर हाथ, मस्तिष्क, नासिका, कर्म इनकी नहीं, केवल और केवल चरण कमल। तो अर्जुन को चरण कमलों के दर्शन हुए तो वो वहीं पर बैठ गया कि सरकार मेरे लिए तो यही बहुत है। अब कुछ क्षण के बाद जब भगवान विश्राम से उठे, जब कोई सोया हुआ व्यक्ति उठता है तो उसकी निगाह बिल्कुल सीधी जाती है अपने चरणों की तरफ। तो भगवान जब उठे तो उन्होंने अपने नेत्र खोले तो सामने उन्हें अर्जुन नजर आए अपने चरणों की तरफ। तो उन्होंने कहा, हे पार्थ, तुम यहाँ पर किस प्रकार? इतनी बात कहने की देर है, तभी पीछे से दुर्योधन सरहाने की तरफ से बोला, हे द्वारिकानाथ, पहले मैं आया हूं। जब भगवान श्री कृष्ण को यह आवाज सुनाई दी कि हे द्वारिकानाथ, पहले मैं आया हूं, उसी समय गर्दन पीछे को घुमाई, अर्थात दृष्टि टेढ़ी हो गई, पीछे को दृष्टि गई। तो टेढ़ी नजर जब दुर्योधन पर पड़ी, उसी समय महाभारत के युद्ध का फैसला हो गया। फिर पांडव जीतेंगे, कौरव हारेंगे। जाल सारा दुर्योधन का बिछा हुआ था। दुर्योधन से पूछा कि भैया पहले तुम ही बता दो, अगर तुम आए हो तो सीधी नजर है रहमत उसकी, टेढ़ी नजर तबाही की। एक नजर में प्यार भरा है, एक नजर में रोष। तो भगवान ने पहले दुर्योधन से ही पूछा। कहते सरकार, निश्चित है कि महाभारत का युद्ध होगा, तो हम आपकी मदद चाहते हैं। तो भगवान ने कहा कि दुर्योधन, तुम मेरी प्रतिज्ञा जानते हो कि मैंने किसी शस्त्र अस्त्र को हाथ नहीं लगाना, मैंने युद्ध में किसी भी शस्त्र को नहीं उठाना। एक तरफ मैं हूं और दूसरी तरफ मेरी नारायणी सेना है, बोलो क्या मानते हो? तो दुर्योधन ने मन में सोचा, मैंने कहा ना, अभिमानी व्यक्ति की बुद्धि शून्य होती है, उसको अपना लाभ ही सूझता है और कुछ नहीं। तो उसने सोचा, इस निहत्थे को, ग्वाले को लेकर मैं क्या करूंगा? इसने तो कोई शस्त्र नहीं उठाना। तो उसने कहा, भगवान, मुझे आप अपनी नारायणी सेना दे दीजिए। कहते चलो तथास्तु, मैंने आपको अपनी नारायणी सेना दे दी। अब अर्जुन तुम बताओ, अब नारायणी सेना तो दुर्योधन ने ले ली, अब तो केवल मैं ही बचा हूं। अर्जुन कहता है कि सरकार, मेरे लिए यही बहुत है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम साथ हो जो मेरे, तो किस चीज की कमी है? किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। भगवान प्रसन्न हुए और महाभारत के युद्ध में क्या बने? श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी बने, सलाहकार बने, और केवल सरकार ने कोई शस्त्र नहीं उठाया। क्यों बने? अर्जुन की तरफ क्यों रथ उसका हाँका? क्योंकि उसका प्यार सच्चा था।
दुर्योधन ने जाल बिछाया, दुर्योधन ने जाल बिछाया, दुर्योधन ने जाल बिछाया, दुर्योधन ने जाल बिछाया, अर्जुन शरण कृष्ण की आया, अर्जुन शरण कृष्ण की आया, अर्जुन शरण कृष्ण की आया, अर्जुन शरण कृष्ण की आया। वन सारथी वन सारथी वन सारथी कृष्ण मुरारी चुना मेरे कन्हैया। मन सारथी कृष्ण मुरारी क्यों न मिले कन्हैया। वन सारथी कृष्ण मुरारी चुना मेरे कन्हैया। मन सारथी कृष्ण मुरारी क्यों न मिले कन्हैया। चुना मिले कन्हैया, चुना मिले कन्हैया, क्यों न मिले कन्हैया। चुना मिले कन्हैया, चुना मिले कन्हैया। क्यों न मिले कंवरिया, क्यों न मिले कंवरिया। जब जुड़े चुना मिले जब जुड़े तार से तार, क्यों न मिले कन्हैया। जब होवे सच्चा प्यार चुना मिले कन्हैया। जब होवे सच्चा प्यार, क्यों न मिले कन्हैया। जो भजन करे दिन राती, जो तू भजन करे दिन राती, तू भजन करे दिन राती। जो तू भजन करे दिन राती। सरकार तो हमारी परीक्षा लेते हैं संकीर्तन में, पर सत्य है संसार किसी का नहीं, संसार हंसता है, वो भी परीक्षा देता है। इसलिए अगर साथी बनाना हो तो इनको बनाओ। परमात्मा को ऐसा इंतजाम करिए जो सांसों की तारे हैं, इसी पे सितार बज उठे, इसी पे ढोलक बज उठे। तो कहां मीराबाई दूर है, कहां प्रहलाद दूर है, कहां ध्रुव दूर है। पर इसके लिए प्रयास क्या करना पड़ेगा? जो तू भजन करे दिन रात, जो तू भजन करे दिन राती, श्याम सुंदर बन जाए साथी, श्याम सुंदर बन जाए साथी, श्याम सुंदर बन जाए साथी। श्याम सुंदर बन जाए साथी। ये जो संकीर्तन चल रहा है ये इसीलिए होता है। आप अपने व्यस्त जीवन से जब कुछ घड़ियां निकालकर संकीर्तन में आए तो ऐसी कोशिश, ऐसा प्रयास करें कि ठाकुर जी के चरणों में मन लगे, हरि चरणों का ध्यान करने की प्रयास कीजिए। केवल ये नहीं कि यहां संकीर्तन हो रहा है तो यहीं पे प्रयास, 3 घंटे के बाद फिर वही संसार। ये सत्य है, संसार निभाना है, संसार वही रहेगा। 3 घंटे के बाद फिर वही उलझने। पर जब कभी भी अवसर मिले, अवसर क्या है? ये हमारी सांसें, एक एक श्वास बहुत कीमती है। कहीं मंदिर के आगे से जा रहे हैं, किसी गुरुद्वारे के आगे से जा रहे हैं, कहीं से भी जा रहे हैं, कानों में गोविंद के नाम की आवाज पड़े तो इस मन को इतना सुधार लीजिए भी ये नाम जपने लग पड़े। कोई भी अवसर खोना नहीं चाहिए। भले आप अपने
काम पर जा रहे हैं, दुकान पर जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं। पर उस समय जब कानों में राम नाम की आवाज पड़े, गोविंद नाम की पड़े, गुरु नाम की पड़े, तो उस समय इसको जपना चाहिए कि हाँ मैं राम राम जपूं। तो ये अवसर मुझे खोना नहीं चाहिए। ये छोटे छोटे जो अवसर हैं ये जिंदगी को बनाते हैं। हर अवसर का फायदा लेना चाहिए। वृंदावन में दो देवियां दो पैसे लेकर घूम रही हैं। मन को समझाने के लिए उदाहरण बहुत उत्तम और बढ़िया है। कृपया पीछे शांति बनाएं या पीछे की लाइटें बंद करवा दें। दो देवियां दो पैसे लेके घूम रही हैं। इसलिए घूम रही हैं कि हमने भंडारा कराना है। वो अलग अलग स्थानों पर जाती हैं। वृंदावन में अलग अलग आश्रमों में जाती हैं। वहां के महंत संत से मिलती हैं कि महाराज हमारे पास दो पैसे हैं तो इसका हमने भंडारा करवाना है। अब जो वहां के संचालक होते हैं, महंत जी होते हैं, वो हंसते हैं कि भला दो पैसे में भी कोई भंडारा हो सकता है। तो सुबह से लेकर शाम इसी काम में बीत जाती है भी कोई तो ऐसा आश्रम मिले, कोई तो ऐसी जगह मिले जहां पर दो पैसे से भंडारा हो सके। तो अंततः यमुना किनारे एक टूटा फूटा सा आश्रम, तो वो देवियां वहां पहुंचती हैं। तो वहां के जो संचालक होते, महंत जी होते, उनसे कहती हैं कि महाराज हमने ये हमारे पास दो पैसे हैं, हमने इसका भंडारा कराना है। तो वो महंत कहते हैं कोई बात नहीं, सुबह 11 बजे आ जाना, आपके दो पैसे का भंडारा हो जाएगा। वो देवियों की आंखें खुली रह जाती हैं कि हम सुबह से लेकर शाम तक भटकी, पर सभी ने मना कर दिया, दो पैसे से भंडारा ना हो सका, पर इन्होंने हामी भर दी। चलो वो अपने दो पैसे उनको संतों को देकर चले जाते हैं। तो जो वहां के संत होते हैं वो क्या करते हैं, दो पैसे की हल्दी मंगाते हैं। हल्दी मंगा के भंडारे में छोड़ देते हैं, रला देते हैं, मिला देते हैं। तो अगले दिन ठीक 11 बजे वो देवियां पहुंच जाती हैं। तो वो संतों से पूछती हैं, भंडारा होता है, उनके नाम का जय घोष भी हो जाता है, उन देवियों के नाम का भी। आज का भंडारा उमुक उमुक देवियों की तरफ से है। जितने भी खाने वाले होते हैं उनका जय जयकार करते हैं, बिहारी जी की जय बोलते हैं। उसके बाद वो देवियां संतों से पूछती हैं कि हमने सारा वृंदावन ढूंढा पर हमारे दो पैसे का भंडारा ना हो सका, तो भगवान आपने ये दो पैसे का भंडारा कैसे करवा दिया? तो वो संत कहते हैं कि देखिए हमारे यहाँ रोज भंडारा होना ही होना है, निश्चित है। आप मेरे पास आई, आपने मुझे दो पैसे दिए, मैंने उसके हल्दी मंगाई और भंडारे में छोड़ दी, मिला दी, और आपके नाम का जय घोष हो गया, भंडारा हो गया। तो उस समय उन देवियों ने अपने रहस्य का उद्घाटन किया, रहस्य बताया कि हम फला राज्य की महारानी हैं और हम अपने साथ अपार धनराशि लेकर आई हैं। बस हम ये देख रही थी कि जो व्यक्ति हमारे दो पैसे का सदुपयोग कर सकता है, ठीक जगह पर लगा सकता है, वही हमारा अपार धन भी सही इस्तेमाल कर सकता है। उसी समय उन देवियों ने वो जितना धन था उस आश्रम को दे दिया। कहने का भाव, ये जो जीवन में छोटे छोटे अवसर आते हैं इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, इनका फायदा लीजिए। पता नहीं किस अवसर पर बात बन जाए। आज हम यहाँ पर हरि गुण गान कर रहे हैं, यहीं पे हमारे में से एक की बात बन जाए, सबकी नहीं। अगर एक की भी बन गई तो सब करेंगे, सबका बेड़ा पार होगा। जो भजन करे दिन राती, जो भजन करे दिन राती, भजन करे दिन राती, जो भजन करे दिन राती, श्याम सुंदर बन जाए साथी, श्याम सुंदर बन जाए साथी, श्याम सुंदर बन जाए साथी, श्याम सुंदर बन जाए साथी। तू शरण को, तू शरण को, तू शरण को आ एक बार, क्यों ना
जुड़े। यही समय है तार जोड़ने का, और कोई समय नहीं है। कोशिश करके देख लेना। ये बार बार जो अपने मन को हिला रहे हैं, कह रहे हैं हरि बोल हरि बोल हरि बोल, क्यों कह रहे हैं? भैया अब तो तार जुड़नी चाहिए, काले से सफेद हो गए। पीछे कितनी बची किसी को नहीं पता। जब जुड़े जब जुड़े जब जुड़े तार से तार, जुड़ा से दुनिया। जब जुड़े तार से तार, जुड़ा मिले कन्हैया। जुड़ा मिले कन्हैया, जुड़ा मिले कन्हैया। जुड़ा मिले कन्हैया, जुड़ा मिले कन्हैया। जुड़ा मिले संवरिया, जुड़ा मिले संवरिया। Yeah.